आज हम आमेर के कछावा वंश के बारे में पढ़ेंगे। आमेर के कछावा वंश। इसका सर्वप्रथम संस्थापक धोले राय को माना जाता है। इसे धोले रायवी तेजकरण के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम इसलिए जाना जाता है कि ये अधिक सुंदर थे। तो धोले राय ने अपनी राजधानी सर्वप्रथम दौसा को बनाया। अभी ये किधर आता है? ये राजस्थान के पूर्वी हिस्से में एक नदी बहती थी जिसको हम ढूंढ नदी कहते हैं, और इसी नदी के बहाव क्षेत्र को हम ढूंढाड़ कहते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र। यहीं पर धोले राय ने 1137 ईस्वी में कछावा वंश की स्थापना की। 1137 में सर्वाधिक पूर्वी राजस्थान में मीणाओं का प्रभाव ज़्यादा था और उस टाइम में बड़े शक्तिशाली थे। तब 1170 ईस्वी में इन मीणाओं से युद्ध करते हुए धोले राय मारा जाते हैं और मीणाओं का अधिकार हो जाता है। तो इसी धोले राय का पुत्र होता है कोकिल देव। कोकिल देव भी एक वीर थे जिन्होंने 1207 ईस्वी में इन्हीं मीणाओं से आमेर राज्य छीनकर वहाँ पर पुनः कछावा वंश की नींव रखते हैं। और अपनी राजधानी का निर्माण भी यहीं पर करते हैं, और यही राजधानी 520 वर्षों तक रहती है। 1207 ईस्वी से 520 जोड़ देते हैं तो 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह आमेर की राजधानी से ले जाकर जयपुर को नई राजधानी बनाते हैं। अब ये कछावा वंश ये कहाँ से आए? कछावा वंश को रघुवंश का मानते हैं। इसकी जानकारी आमेर के एक लेख से महत्वपूर्ण प्राप्त होती है और इन्हें रघुवंश से मानते हैं। इसी प्रकार जयपुर का योगदान कई क्षेत्रों में भी रहता है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज कछावा भाग लेते हैं
और वह सांगा की वीरता से इतना प्रभावित करते हैं कि एक अपने पुत्र का नाम सांगा रखते हैं, और यही पुत्र सांगानेर की स्थापना करते हैं। इस प्रकार आगे हम भारमल के बारे में पढ़ेंगे। भारमल कौन था? इसके पश्चात मैं भारमल के बारे में पढ़ाता हूँ। भारमल ये कछावा वंश से संबंधित थे। ये जनवरी 1562 में अकबर से मिले, मुग़ल शासक अकबर, और इनसे प्रभावित हुए थे, और 6 फरवरी को 1562 एक महीने बाद ही अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर लेते हैं। और राजस्थान के ये प्रथम राजपूत थे जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यही हरकाबाई जिससे सलीम, जहांगीर जो अगला शासक को जन्म देती है। जब शासक इसी हरकाबाई को मरियम उजियमानी भी कहा जाता है। राजपूत और मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित करने के मध्य अकबर का सुले कुल की नीति थी। अकबर समझ गया था कि अगर पूरे भारत में हमें शासन करना है तो राजपूतों से मित्रता और वैवाहिक संबंध स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, और इसी नीति के कारण उन्होंने सुले कुल की नीति को अपनाया, और इस प्रकार उनका आजीवन आमेर के कछावा वंश से मित्रता और वैवाहिक संबंध से खून का रिश्ता जुड़ गया, और इनका सुयोग भी रहा। इनके शासनकाल में जब भारमल के पश्चात उसका पुत्र भगवान दास, इन्होंने मुगलों की सेवा की, वह उसका पोता भारमल का मान सिंह, जिनका महत्वपूर्ण योगदान अकबर के शासनकाल में योगदान रहा और महत्वपूर्ण पदों पर सेवा भी की। इसी भगवान दास को 5000 मनसबदारी भी प्राप्त हुई मुगल काल में। इस प्रकार हम विस्तार रूप से मान सिंह का मुगलों के रूप में बहुत अधिक सेवा की, इसके आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे।